ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदी धर्म में। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को श्रावण मास में शिव महापुराण में रुद्र संहिता के तृतीय खंड में कथा अध्याय 8 और 9 का श्रवण कराएंगे। ऐसे श्रवण कीजिए कथा अध्याय 8 का, जिसमें वर्णन है मैना और हिमालय की बातचीत। ब्रह्म जी बोले कि हे नारद, तुम्हारे स्वर्ग लोक जाने के पश्चात कुछ समय तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मैना अपने पति हिमालय के पास गई और उन्हें प्रणाम कर उनसे कहने लगी, हे प्रणाथ, उस दिन जब देवर्षि नारद हमारे यहाँ पधारे थे और पार्वती का हाथ देखकर उसके विषय में अनेक बातें बता गए थे, तब मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिया था। अब पार्वती बड़ी हो रही है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप उसके विवाह के लिए सुयोग्य वर व सुंदर वर खोज करें, जिसके साथ हमारी पुत्री पार्वती का सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके। वह शुभ लक्षणों वाला तथा कुलीन होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी पुत्री अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। सिर्फ पुत्री का मैं सुख चाहती हूँ। यह कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए और वे अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। तत्पश्चात हिमालय ने अपनी पत्नी मैना को प्रेम पूर्वक उठाया और उसे समझाने लगी। वे बोले कि हे देवी, तुम व्यर्थ की चिंता त्याग दो। मुनि नारद की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि तुम पार्वती को सुखी देखना चाहती हो तो उसे भगवान शिव की तपस्या के लिए प्रेरित करो। यदि शिव जी प्रसन्न हो गए तो वे स्वयं ही पार्वती का प्राणी ग्रह कर लेंगे। तब सब कुछ शुभ ही होगा। सभी अनिष्ट और अशुभ लक्षणों का नाश होगा। भगवान शंकर सदा मंगलकारी है, इसलिए तुम पार्वती को शिव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की शिक्षा दो। हिमालय की बात सुनकर मैना प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती को तपस्या के लिए कहने उनके पास चले गई। इस प्रकार कथा अध्याय 8 का समाप्त हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आइए अब श्रवण कीजिए कथा अध्याय 9 का, जिसमें वर्णन है पार्वती का स्वप्न। श्री ब्रह्म जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब मैना पार्वती के पास पहुंची तो उन्हें देखकर सोचने लगी कि मेरे पुत्री तो कोमल और नाजुक है। यह सदैव राजसी डांट पाट में रही है और दुख और कष्टों को सहना तो दूर की बात है, इनके बारे में भी यह सर्वथा अनजान है। पार्वती को उन्होंने बड़े लाड और प्यार से पाला है, तब कैसे मैं अपनी पुत्री को कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ। यही सब सोचकर मैना अपनी पुत्री से तपस्या के लिए कुछ नहीं बोल सकी। तब अपनी माता को चिंतित चेहरे को देखकर साक्षात जगदम्बा का अवतार धारण करने वाली देवी पार्वती यह जान गई कि उनकी माता क्या कहना चाहती हैं। तब सब कुछ जानने वाली देवी भगवती का साक्षात स्वरूप पार्वती बोली, हे माता, आप यहाँ कब आई और आप बैठिए। पिछली रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा था, उसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। मेरे सपने में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण आए। जब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो वे मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अवश्य ही भगवान शिव शंकर की प्राण वल्लभा बनोगी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रेम पूर्वक तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपनी पुत्री के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और अपने पति हिमालय को वहां बुलाया। हिमालय के आने पर मैना ने पार्वती के सपने के बारे में उनको बताया। तब उनके मुख से पुत्री के सपने के विषय में जानकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे अपनी पत्नी से बोले कि हे प्रिय मैना, मैंने भी पिछली रात को एक स्वप्न देखा था। मैंने अपने स्वप्न में बड़े उत्तम तपस्वी को देखा। वे नारद मुनि द्वारा बताए गए सभी लक्षणों से युक्त थे। वे उत्तम तपस्वी मेरे नगर में तपस्या करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर उनके दर्शन के लिए उनके पास पहुंचा। तब मुझे अज्ञात हुआ कि वे नारद जी के बताए हुए वर भगवान शिव ही है। तब मैंने पार्वती को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी।
मानी। तभी वहाँ सांख्य और वेदांत पर विवाद छिड़ गया। तत्पश्चात उनकी आज्ञा पाकर पार्वती वहीं रहकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे प्रिया, यही मेरा स्वप्न था जिसे देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ समय तक इसे सपने के सच होने की प्रतीक्षा करना चाहिए। ऐसा कहकर हिमालय और मैना उस उत्तम सपने के सच होने की प्रतीक्षा करने लगी। इस प्रकार कथा अध्याय 8 का समाप्त हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान महादेव की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।